नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आपको बताया कि अभी जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है वो आपका 28 जून को प्रपोज्ड है और उसके एडमिट कार्ड भी अब तो शायद रिलीज़ हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास लगभग 2 वीक यहाँ से रह चुके हैं। तो एक बहुत ही क्रूशियल सेगमेंट इसमें रहता है, वो है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 20 मार्क्स कैरी करते हैं। यानी कि ये कुछ एक एरियाज़ है जहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो उन एरियाज से आप अच्छी आउटपुट ले सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी बूस्ट हो सकती है। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके लाया हूँ जिन पे अगर आप काम करेंगे तो आपको जो है ज़रूर 10-15 नंबर की एज मिलेगी इससे। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि मैं आपको जो है वो 2019-22 में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हुआ था, फिर उसके बाद क्लर्क का हुआ था हाई कोर्ट का वो, और उसके बाद जो 2024 में क्लर्क कम प्रूफ का जो हाई कोर्ट का हुआ था वो एग्ज़ाम जो है, उनके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे थीम हैं या कौन से ऐसे ब्रॉड टॉपिक हैं जिनको अगर आप प्रिपेयर करके रखें तो आपकी चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं कि आप उसमें से काफ़ी क्वेश्चन को ठीक कर दें। देखिए, ऐसा नहीं है, आप में से काफ़ी लोग JOIT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। JOIT का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम जो पूछा जाता है वो काफ़ी डेप्थ का एग्ज़ाम होता है। मतलब उसका जो लेवल होता है वो ऊपर होता है कंपैरेटिवली जो यहाँ पर जो कंप्यूटर आता है उसका। यहाँ पर मैंने आपको पूरे क्वेश्चन इसमें एक फ्रेम में डाल दिए हैं इस चार्ट में। इसमें होगा क्या आपको कि इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा। इनको डालने का पहला पर्पज़ ये है ईयर वाइज कि इसमें से आप ये समझ पाएंगे कि कौन से ईयर में कैसे सवाल आए हैं और कितनी डेप्थ है क्वेश्चन की और कितना आपको डीप या आप एक तरह से समझ लीजिए कि आपको कितनी गहराई से चीज़ों को पढ़ना है। इसका आइडिया आपको इन क्वेश्चन से लगेगा। तो ये क्वेश्चन डालने का पर्पज़ यहाँ पर था और एक तरह से एविडेंस भी है कि कोई भी बात जो है वो ऐसा नहीं है कि रैंडम की जा रही है। प्रॉपर फैक्ट के साथ आपके सामने चीज़ें रखी गई है। और किन थीम्स पे आप थीम्स भी खुद देखेंगे कि ऐसे कुछ एक टॉपिक है जहाँ से जो है वो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। जैसे पहले आप 2019 से देखेंगे तो कीवर्ड शॉर्टकट से आपका क्वेश्चन आता है कि द F2 की इज़ यूज टू चेंज डैश ऑफ। ये 2019 में आपसे पूछा। इनपुट आउटपुट डिवाइस से फिर सवाल आता है। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट से क्वेश्चन आता है। फिर डेटा यूनिट्स एंड मेमोरी से सवाल आता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर से, फिर सॉफ्टवेयर और OS डिफरेंशिएशन से आता है। फिर प्रोटोकॉल्स एंड इंटरनेट, कंप्यूटर एब्रीविएशन और इंटरनेट एंड वेब एड्रेस। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि कुछ एक थीम्स जो है वो रिपीट भी हो रही है। जैसे कि आपका कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए, यहाँ पर आपको 2 सवाल जो है वो एक ही साल में यहीं से देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका जो और चीज़ें जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वहाँ से भी आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो 2022 का अगर बात करेंगे हम, तो 2022 में जो मई का एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क कम प्रूफ रीडर का, उसमें पहला जो है आपका सिस्टम ऑपरेशन से है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन। तो ये बहुत इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं, दोबारा से रिपीट होने के चांसेस भी है। तो इसलिए अगर इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 50 क्वेश्चन तो लगभग यहीं से रेडी हो गए। फिर उसके बाद इनपुट डिवाइस, ऊपर भी ये थीम आई हुई है। कीबोर्ड शॉर्टकट पहले भी हमने देख लिया कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। डेटा यूनिट्स एंड मेमोरी पहले भी हमने देख लिया कि यहाँ से आया। यहाँ पर नया सेगमेंट आपको फाइल एक्सटेंशन देखने को मिला। MS ऑफिस क्वेश्चन आता है, पर ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है, बहुत ही शैलो लेवल का सवाल आता है। तो आपने ये भी समझना है कि कोई टॉपिक आ भी रहा है तो उसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे अप्रोच अभी जो है सिर्फ और सिर्फ मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ या उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने पिछले कल आपको जो करंट अफेयर की एक सीरीज़ प्रोवाइड करवाई थी, उसमें मैंने बहुत डेप्थ से चीज़ों को आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही उसमें इतने अच्छी चीज़ें ऐड है उस PDF के अंदर की उससे आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो टैकल हो सकता है। पर अगर हम पर्टिकुलरली इस चीज़ की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने हाई कोर्ट को ही ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये यूज करना है। फिर आपको टर्मिनोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, तो टर्मिनोलॉजी और प्रोग्रामिंग आपको पता है कि ऊपर भी इसी तरह का सवाल एक आपको देखने को मिला था। फिर उसके बाद आपको MS ऑफिस, डेटा यूनिट्स एंड मेमोरी, MS वर्ड, MS
ऑफिस आ गया, कीवर्ड शॉर्टकट यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी सवाल आ रहा है वही, सॉफ्टवेयर आ गया, फिर से डिस्प्ले, एमएस से 3 सवाल यहाँ पर आपको देखने को, 4, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर यहाँ पर। तो कुछ एक चीज़ें जो है आप देख पा रहे होंगे कि लगातार रिपीट हो रहे हैं, लगातार, यानी कि हर बार वहाँ से सवाल आ रहा है। तो अब आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप रैंडम पढ़ाई करेंगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और हाई कोर्ट क्लर्क में जो कंपटीशन होता है ना, इतना भयंकर कंपटीशन होता है कि आप समझ लीजिए कि कट ऑफ जो है वो 70 से नीचे, तो मतलब ख्वाब ही छोड़ दो, आपकी 70 से नीचे काम बनेगा। जैसा मर्जी पेपर आ जाएगा, लोग जो है कट ऑफ हमेशा 75। इस पेपर में अगर मैं अभी पेपर हाथ में नहीं भी हुआ है तब भी मैं श्योर हूँ कि 70 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगा, जैसा मर्जी पेपर दे देंगे ये। तो इसलिए आप समझें, क्योंकि बच्चे ही बहुत कम शॉर्ट लिस्ट करते हैं ये बात समझो आप। ये सिर्फ और सिर्फ अब 1:6 के रेशियो में क्वालिफाई करेंगे मेंस और टाइपिंग के लिए। 1:6 का रेशियो हो गया कि मतलब हमारे पास अभी जो 17 पोस्टें हैं और 15 × 6 कर लो आप, तो 90 हो गए, और 30 उसमें और जोड़ लो, तो लगभग आपको 120-130 बच्चे जो है वो टोटल देखने को मिलेंगे इस पूरे, जो आगे चल करके डिस्क्रिप्टिव पेपर और टाइपिंग करेंगे। और यहाँ पर 12,000 है, 12,000 में से 120, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल का कंपटीशन होगा। यानी कि 99% बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे स्क्रीनिंग स्टेज पे, और ये रियलिटी है। तो इस चीज़ को आपको फेस करना आना चाहिए। और इस बार बच्चे भी कम हैं, क्योंकि पिछली बार जो यही एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें 17,000 बच्चे थे और पोस्टें भी 15 थी, तो इस बार 2 पोस्टें ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो स्मार्ट अप्रोच के साथ देखिए, एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, उसको जोड़ेंगे तोड़ेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। कंप्यूटर साइंस अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर आप करने जाएंगे तो 2-2.5 मंथ तो आपके बेसिक चीज़ों को कवर करने में लग जाते हैं अच्छे से। तो आपको समझना है चीज़ों को कि किस तरह से ग्रैब करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसी साल आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट एंड वेब एड्रेस से सवाल देखने को मिलता है। 2022 में जो क्लर्क का पेपर हुआ जिसमें 10 सवाल आए थे, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो क्लर्क का पेपर हुआ था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए, जो दिसंबर में 18 दिसंबर को हुआ था, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था आपका डेटा यूनिट और मेमोरी से, दूसरा स्टोरेज से, तीसरा सॉफ्टवेयर टाइप से, फिर चौथा MS ऑफिस से, फिर डेटा यूनिट्स एंड मेमोरी, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, और लास्ट सवाल था आपका कंप्यूटर जनरेशन से। तो ये क्वेश्चन था 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो 20 सवाल आपको देखने को मिले, वहाँ पर आपको डिस्प्ले डिवाइसेस 2 सवाल, वहाँ से इनपुट आउटपुट से आपको फिर क्वेश्चन देखने को मिला, नेटवर्क बेसिक से आपको फिर क्वेश्चन देखने को मिला, साइबर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, टर्मिनोलॉजी, ऊपर भी आपने देखा कि यहाँ से सवाल बना, फिर फाइल एक्सटेंशन 2022 में भी आया, 24 में भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे रिपीट हो रहा है, हार्डवेयर, इंटरनेट ब्राउज़र, नेटवर्क, प्रिंटर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा यूजेज एंड मेमोरी, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो ये सब आज जो आपकी थीम है, ये सब जो आपके टॉपिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन जो है बने। आपने इस पूरे जो कंपाइलेशन में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कुछ एक थीम्स जो है वो रिपीटेडली आ रही है, मतलब कि लगातार रिपीट हो रहे हैं, वहाँ से सवाल बन रहे हैं। और सवाल की नेचर भी आप ध्यान में दीजिए कि सवाल जो है वो सिंपल 1 लाइनर है, ना कुछ ज़्यादा डेप्थ है और ना ही कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ आपने देख ली, इस PDF को आप जो है वो टेलीग्राम से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर भी। तो आप जो है ये PDF जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मैं जो टेलीग्राम का लिंक है वो पिन कर दूँगा इसमें कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि कोर टॉपिक कौन से हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पर देखिए ये कुछ टॉपिक्स निकल करके आते हैं जहाँ से सवाल बने हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डिस्प्ले डिवाइसेस 2024 में 2 सवाल और 22 में 1 सवाल आया। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट प्रिंटर, इसमें भी 24 में 2, 22 में 1। डेटा यूनिट्स एंड स्टोरेज मेमोरी 22, 22, 22, 19, यहाँ पर 3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका 24 में आया, 22 में आया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका 22, 22, 19। नेटवर्किंग इंटरनेट ब्राउज़र से आपका 24, 24, 22 में सवाल आते हैं। फिर एब्रीविएशन से आपको 24 में, 22 में और 19 में, यानी कि तीनों ईयर में क्वेश्चन देखने को मिले।
साइबर सिक्योरिटी से आपको एंड फाइल एक्सटेंशन से 24 और 22 में क्वेश्चन देखने को मिले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मतलब कि वेटेज या ट्रेंड क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्प्ले डिवाइसेस जो है वहाँ पर जो है ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंटली टेस्ट इंटरनल कंपोनेंट्स सिस्टम आर्किटेक्चर्स एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़, और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यहाँ से सवाल आने की। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी बहुत हाई फोकस रहता है उस पर। डेटा यूनिट्स एंड स्टोरेज मेमोरी वेरी हाई, हर बार सवाल आ रहा है यहाँ से, तो इस बात को समझें आप। अब लास्ट में आप चीज़ें ये देख पा रहे होंगे कौन सा मीडियम है, कौन सा हायर प्रायोरिटी पे आपको रखना है। फाइनल रिकमेंडेशन क्या रहेगी मेरी आपको, सबसे पहले आपने MS ऑफिस को देखना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जूम कितना होता है, टूल बार कहाँ पर है, उसमें क्या चीज़ें आती है, इस तरह की जो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ऊपर देने का मतलब ये हो गया कि आपको पता अब लगना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ना है और कितनी डेप्थ से पढ़ना है चीज़ को। तो अगर आप 5-7 दिन देते हैं कंप्यूटर को, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 15 से नीचे आप जो वो स्कोर करेंगे ही नहीं, 15 से ऊपर ही आपका स्कोर रहेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल करके जाना है, कौन सा हार्डवेयर, कौन सा सिस्टम, मॉनिटर वगैरह वो सब चीज़ें जो होती है इसमें, वो अच्छे से करके रखनी है आपने। इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत अच्छे रट के रखना है टिप्स पे। मेमोरी यूनिट को, जो सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी होती है, उन सबको अच्छे से करना है। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट को पढ़ना, कंप्यूटर एब्रीविएशन को इग्नोर नहीं करना है। 2024 के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सिर्फ एब्रीविएशन से पूछे थे फुल फॉर्म पे। DNS की फुल फॉर्म, GUI की फुल फॉर्म थी उसमें एक मेरे हिसाब से, और एक फुल फॉर्म और थी। तो आप ये सोच कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि 3 सवाल जब आपके फुल फॉर्म से आ रहे हैं और बेसिक सी चीज़ें, तो आप कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने ये 6 टॉपिक प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, आपका जो है 70 से 80% सिलेबस ख़त्म, मतलब यहाँ पर आपके जो है लगभग 15 मार्क्स सिक्योर हो गए। फिर उसके बाद मॉडरेट फोकस रखना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान देना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्नलिखित में से, इस तरह से सवाल आता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ के रखना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है, बस इतना सा। साइबर सिक्योरिटी, फाइल एक्सटेंशन, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, 4 टॉपिक कर लेना, मोर देन इनफ है। क्विक रिवीजन क्या करनी है आपने, कीबोर्ड की शॉर्टकट की कर लेना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ मेमोरी, ब्राउज़र नेम, नेटवर्क डिवाइस, कॉमन एक्सटेंशन। नेटवर्क डिवाइस में यही कि हब क्या होता है, स्विच, राउटर, मॉडेम, ये कैसे यूज होता है, तो इन सब चीज़ों को आपने करके रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, कम से कम इनको पढ़ के रख लेना, हो सकता है कि यही फंस जाए आपको डायरेक्टली। कॉमन एक्सटेंशन, GPG, PNG, डॉकएक्स, एक्सएल, XL, SX, PPTX, PDF, इन सब को पढ़ के रख लेना। अगर देखिए MS ऑफिस से आपको 20 से 25%, 15 से 20% हार्डवेयर डिवाइसेस है, 15 से 20% मेमोरी स्टोरेज, 15 से 20% नेटवर्किंग और इंटरनेट, इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी और ये मेरी फाइंडिंग थी। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी और आप इनको यूटिलाइज़ करना, और जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप, जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन थीम्स को करके रखना, आपको रिज़ल्ट खुद दिखेगा फाइनल एग्ज़ाम में। मैं मेरे मार्क माई वर्ड, और आप ज़रूर जो है आप बोलेंगे कि ये सौदा घाटे का नहीं था। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का, इसको करके चले जाना, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी इन चीज़ों से। थैंक यू। बाकी ये PDF जो है अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और इस चीज़ को इग्नोर मत करना। आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है उनको पढ़ के रखना, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम तक की बात है। करंट अफेयर आपको जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन मानिए कि गूगल, AI, दृष्टि की मैगज़ीन हो गई, विजन की, उन सब मैगज़ीन से छाँट करके चीज़ें जो है उसमें ऐड करने की कोशिश की गई है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने जो भी साथी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।